सभी को मेरा सुबह सुबह का वंदन फेसबुक और लाइव सेशन में और यूट्यूब के लाइव सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य। इतने देर तो हम कर रहे थे, हमारा मनोरंजन कर रहे थे। अब हमारा असली टॉपिक आता है योग का मानो चाहे एनोटमी मानो, तो एनोटमी भी योग में मानती हूँ। तो इसमें ब्लड के 2 पार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने बना दिया है। अब है ब्लड का थर्ड पार्ट, क्यों ब्लड के 4-5 ब्लड पार्ट बनेंगे। तो ब्लड टॉपिक छोटा नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लड का हमारे शरीर में काम भी तो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए तो इस पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज हम करेंगे, पहले कल मैंने बताया था ब्लड कितने प्रकार का होता है। जैसे 2 प्रकार का है, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। और रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आज हम करेंगे ब्लड के क्लॉटिंग की बात। ब्लड हमारे शरीर में जमता कैसे। जैसे गठिया का पेशेंट है, उसमें तो गाढ़ा हो जाता है, जम भी जाता है, वैसे भी और वो प्रॉब्लम की बात है। लेकिन एक साधारण व्यू में ब्लड की क्लॉटिंग का सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो ब्लड का क्लॉटिंग क्या है। ब्लड जब हमारे शरीर में, जैसे त्वचा कट जाती है, कटने के बाद में जब हमारा रुधिर का एक थक्का बनता है, उसे हम ब्लड का जमना कहते हैं या क्लॉटिंग कहते हैं। ये मतलब 4 मिनट का समय लेता है। 4 मिनट अगर जहाँ से कटा है, इस प्रकार से हम जैसे कहीं भी जैसे कटा है तो उसको दबा लेंगे, 4 मिनट में हमारा थक्का जम जाता है। तो थक्का जमने का काम विशेष तौर से किसका होता है। हमारे रुधिराणु में किसका काम होता है, हमारे प्लेटलेट्स का होता है। हमारे बिंबाणु काम करते हैं, हमें थ्रोम्बोसाइट्स काम करते हैं। तो ब्लड का क्लॉटिंग जैसे देखें तो 4 प्रकार से, 4 स्टेज से चलता है। पहला है थ्रोम्बोसाइट है, जो प्लेटलेट से हैं। वो क्या करते हैं, पहले वायु के साथ संपर्क करते हैं। तो वायु के साथ संपर्क करने से वो क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का रूप ले लेता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, क्योंकि मतलब थ्रोम्बोसाइट है, वो वायु के साथ संपर्क करने से थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो कैल्शियम के साथ संपर्क करके, और जब वापस जो इसका रूप बनता है उसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। फिर प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिव होता है तो वो थ्रोम्बिन बन जाता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन तीसरी अवस्था है। जैसे इस तीसरी अवस्था में क्या होता है, हमारे ब्लड में थ्रोम्बिन है, वो फाइब्रोनोजिन से संपर्क करके फाइब्रिन बन जाता है। और फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन एक जालीनुमा संरचना होती है। मतलब फाइब्रिन बन जाता है तो एक लाइन की ऐसे करके ऐसे कोई जाली बन जाती है। फाइब्रिन एक जालीनुमा संरचना बन जाती है, जिससे क्या है कि हमारा वो जाली है जो हमारे चमड़ी के ऊपर आ जाती है। ब्लड बाहर से, अंदर से बाहर नहीं आता है। और वो फाइब्रिन है,
वो एक जालीनुमा संरचना तो बन जाती है जिसमें प्लेटलेट, WBC, RBC है वो फंस जाते हैं और हमारा रक्त का थक्का बन जाता है। फिर 5वीं स्टेज में क्या आता है? 5वीं स्टेज में क्या है कि विटामिन के का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है थक्का जमाने में। तो थक्का जमाने में विटामिन के है उसको साथ लेकर के और रुधिर का जो है वो हमारे शरीर में जो ब्लड बाहर आया उसका थक्का जम जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो थक्का बनता है, कई लोग कहते हैं कि विटामिन के है वो थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। अकेला करेगा तो थक्का नहीं जम सकता। विटामिन के से अकेले से थक्का कहाँ से जमेगा? ये भ्रम था, लेकिन अब इस भ्रम को आप दूर कर लीजिए। अगर जिसको ध्यान नहीं है, साइंस के स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, साइंस के टीचर्स में वो भी जानते हैं, बाकी जिसको पता नहीं है, नहीं जानते हैं, वो इसको ग्रहण करें। तो इसमें क्या है कि रुधिराणुओं में काम आता है थ्रोम्बोसाइट, प्रोटीन में इसमें काम आता है फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, और फिर तत्व या धातु के रूप में इसका काम आता है कैल्शियम, और फिर विटामिन में इसमें के काम आता है। ये सब मिलकर के हमारे इससे रक्त का थक्का बनाते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में एक ऐसा पदार्थ भी होता है जो हमारे शरीर के अंदर थक्का बनने से रोकता है। नहीं तो देखो, अगर हमारे शरीर, भगवान इसे शरीर को बनाया, सोच समझ के बनाया है। अगर पता नहीं किस कॉलेज से उसने डिग्री प्राप्त की थी, तो उसने बहुत चालाक था, तो उसने एक हमारे शरीर के ब्लड में एक ऐसा तत्व है, ऐसा पदार्थ है, ऐसी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड को अंदर जमने नहीं देता। उसका नाम है हेपरिन। जब तक हेपरिन जिंदा है तब तक अंदर थक्का नहीं बनने देगा, और जब हेपरिन मर जाता है तो थक्का बन जाता है। जहाँ जैसे ब्रेन हेमरेज वगैरह और वगैरह, जहाँ कहीं न कहीं कोई कमी होती तो वहाँ थक्का जम जाता है, और व्यक्ति कोई प्रॉब्लम होती है जब जम जाता है और तब जा कर के व्यक्ति का अंदर थक्का जमता है, और कहीं न कहीं हेपरिन शरीर में नहीं बनता है और हेमरेज हो जाता है, व्यक्ति ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है, और भी कई प्रकार की चीज़ होती है। हालांकि इसमें कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कोलेस्ट्रॉल जम जाने का इसका कारण भी माना जाता है, लेकिन हेपरिन अगर शरीर में कम है तो वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमारे शरीर में देखने को मिलता है। जैसे ये हेपरिन है वो एंटीक्लोटिन का काम करता है, शरीर के अंदर जब तक खून में जब रहेगा जमने नहीं देता है। पर लेकिन हेपरिन में क्या है कि ये कमी होती है कि वो उसके हवा लगने से क्या होता है, वो मर जाता है। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा, मतलब कई डॉक्टर्स को या नर्स को आपने देखा होगा इंजेक्शन लगाते हुए, सिरिंज को भरते हुए। तो जब वो सिरिंज भरते हैं, सुई भरते हैं, आपको भी ध्यान रखना इस वीडियो को देख करके, इस सुई को भरते हैं तो सुई में पहले जैसे दवाई भर ली जाती है, दवाई भरने के बाद में और वो जो लगाता है इंजेक्शन कंपाउंडर,
उसको ये धीरे 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 करके पूरी एक दवाई की बूंद बाहर निकालता है और पूरी हवा बाहर निकाल देता है। अब इसका कारण क्या है कि पहले हम सोचते थे कि मतलब ये क्या क्या कारण है, ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन अभी जब ये नोट में पड़ी है तब ये समझ में आ रहा है उसका हवा बाहर निकालने का कारण यही है कि जब अगर इसमें हवा थोड़ी सी भी अगर रह गई, और जैसे मतलब ग्लूकोज चढ़ाते हैं तब भी क्या है कि मतलब ग्लूकोज पूरी चढ़ने से पहले ही थोड़ी सी बचती है, तभी उसको बंद कर देते हैं। अगर बंद नहीं करते तो उस शरीर में हवा जल जाती है और व्यक्ति के मरीज की मौत हो सकती है। वैसे ही वो क्या करते हैं, इंजेक्शन की वो बाहर लगाते हैं तो उसकी पूरी हवा बाहर निकाल देते हैं, फिर व्यक्ति की इंजेक्शन से दवाई शरीर के अंदर छोड़ते हैं। यही कारण होता है कि अगर थोड़ी सी भी हवा चली गई तो हेपेरिन वहाँ ख़त्म हो जाएगा और वो वहाँ ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड वहाँ जम जाएगा, तो ये बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा। इसमें हम देखें तो एंटी क्लॉटिंग का काम करती है हेपेरिन, फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन है वो जमने का काम करते हैं। और वैसे थोड़ा सा मैंने आपको ये ऊपर बताया भी, ये 5 स्टेप में चलता है। कैल्शियम के साथ भी संपर्क करता है, वायु के साथ संपर्क करता है और विटामिन के भी काम करता है इसमें। और इन जैसे एंटी क्लॉटिंग हेपेरिन और मेन बात देखिए इसमें क्या है, इन तीनों का लीवर देखो कितनी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। अगर जिस व्यक्ति की लीवर खत्म हो जाता है वो व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि लीवर इन तीनों चीज़ों को बनाता है। एंटीक्लोटिन हेपेरिन है, इसको भी लीवर बनाता है, फाइब्रोनेजिन है, इसको भी लीवर बनाता है, और प्रोथ्रोम्बिन इसको भी लीवर बनाता है। ये तीनों का निर्माण है वो यकृत में होता है। तो हमारे लीवर को बचा के रखिए भाई। लीवर जैसे लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी तम्बाकू खाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें खाते हैं, तो वो अपने लीवर को ख़त्म करते हैं। क्योंकि लीवर का भी टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लीवर में एक ऊपर सेल होती है जो भी कीटाणु होती है उसको भक्षण करती है, और उसका अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो भक्षण कौन करेगा। थोड़ी सी पीने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वापस जिंदा हो जाते हैं। लेकिन घटक करके जब गुटकाते जाएंगे तो एक न एक दिन क्या है कि हमारे शरीर का नुकसान तो होना ही है, लीवर को जाना ही है। तो क्यों भाई अपने शरीर को इतना नुकसान देते हो। खाने के लिए पीने के लिए भगवान ने आपको दिमाग दिया है और खाने पीने के लिए साधन दिए हैं, और खाने के लिए सभी पदार्थ वस्तुएं चीज़ें जो खाने पीने की हैं वो अच्छी सी चीज़ें खाएं, अच्छी चीज़ों का प्रयोग करें। कभी कभार क्या होता है किसी के अंदर ये हेपेरिन होता ही नहीं, इसकी कमी आ जाती है, शरीर में कमी आ जाती है तो हीमोफीलिया नामक एक बीमारी हो जाती है, जो इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। उसमें क्या होता है कि हेपेरिन उसमें होता नहीं, हेपेरिन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे क्या है कटने के बाद जमता ही नहीं है शरीर, वो ब्लड को ज़्यादा एक्टिव होने से हेपेरिन शरीर में हो जाएगा और वो ब्लड को जमने नहीं देगा और ब्लड बहता रहेगा, व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान नहीं है तो कोई वीडियो देख करके कोई डॉक्टर के पास जा करके या जो भी चीज़ है उसे इस चीज़ को प्राप्त करें। आज तो यूट्यूब पे बहुत कुछ ज्ञान भरा पड़ा है, तो अपने शरीर को बनाएं, आगे बढ़ें और अपना शरीर का स्वास्थ्य का सबका लाभ उठाएं, अपने को स्वस्थ बनाएं, अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। तो
आज बस ये इतना ही। आगे वीडियो एक ब्लड का फिर से और तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और भी इसका होगा। आज तीसरा पार्ट है, तो इसे छोटे से तुच्छ से दिमाग से मैंने अपने पास जो जानकारी थी वो आपको दी। और फिर से यूट्यूब और फेसबुक के सभी मेरे फॉलोवर्स को धन्यवाद देती हूँ जो देखते हैं और मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। और क्योंकि कोई भी चीज़ हो, मैं कुछ से आपसे कुछ नहीं ले रही, सिर्फ एक जैसे मतलब वो जैसे कहते हैं कि मतलब लाइक को किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक जैसे मतलब कोई आदमी कोई चीज़ है भेजी है और उसको मतलब शेयर की है या उसको वीडियो बनाया है, आपके तक पहुंचाया है, फेसबुक तक और है, तो एक लाइक तो बनता है, एक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। क्योंकि इतना टाइम आपके पास ने टाइम लगाया है और किया है, और इससे जैसे कि कर देते हैं हम, जैसे लाइक कर देते हैं, तो क्या है कि ये सोचता है अगला कि मतलब हाँ, हमारी जो भी हम शेयर कर रहे हैं वो अगले को अच्छा लग रहा है, तभी तो इसने ये ऐसा किया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।